तो 8 जून को सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी। राहुल गांधी फिलहाल विदेश में हैं। अगर वो वक्त पर वापस आ गए तो वो भी जांच में हिस्सा लेंगे, नहीं तो ईडी से नोटिस के लिए वक्त मांगा जाएगा। ज्यादा जानकारी राजीव। बिल्कुल मिलेगा इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुनीश हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, इस खबर से जुड़ा हुआ जो अपडेट आपके पास है आप दें। राहुल गांधी ने वक्त मांगा है सूत्रों के हवाले से, खबर क्यों और क्या सोनिया गांधी जाने वाली है? क्या सोनिया गांधी पार्टिसिपेट करेंगे पूछताछ में? जी देखिए, ईडी के सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है उसमें जून 2 तारीख यानी कि कल राहुल गांधी को समन किया गया है और उसके अलावा जून 8 को सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में समन किया गया है, यानी कि उनको तलब किया गया है। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह है कि उन्होंने ईडी के सामने एक दरख्वास्त की है, गुजारिश की है कि उन्हें जून 2 के बाद बुलाया जाए क्योंकि वो विदेश में है और इसी के आधार पर उन्होंने समय मांगा है। हालांकि ईडी ने अभी तक समय नहीं दिया है। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ईडी का यह भी दावा है कि इसी सेक्शन यानी कि इन्हीं धाराओं के तहत कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, शुभम दुबे, इन लोगों को भी समन किया गया था और उन लोगों को भी इन्हीं धाराओं के तहत बुलाकर उनसे पूछताछ की गई थी। और पूछताछ करना ईडी का कहना है कि इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग ऑफिस बेरर थे, जितने भी लोग दफ्तर में काम कर रहे थे या किसी भी पद पर तैनात थे, उनसे पूछताछ करना जरूरी है। और इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन किया है। उनके बयान दर्ज करना चाहती है ईडी और इसी वजह से अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है क्योंकि ये पूरा केस की शुरुआत जो हुई थी वो सुब्रमण्यम स्वामी के एक अपील के बाद में हुई थी जो उन्होंने साल 2012 में कोर्ट में डाली थी। उसके बाद में इनकम टैक्स ने अपनी कार्रवाई शुरू की, फिर ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी जो है वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जी ठीक है, जरा ये भी बता दीजिए कि जो कल के लिए वक्त मांगा गया, राहुल गांधी ने कल ना पेश होने की बात कही है, ये कब तक हो पाएगा कि कल उन्हें आना है या नहीं आना, उनको इजाजत इसकी मिलती या नहीं मिलती, ये तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी? जी देखिए, ये शाम तक साफ हो जाएगी तस्वीर क्योंकि ये ईडी ने पहली बार समन किया हुआ है और कानून के मुताबिक अगर किसी को भी समन किया जाता है तो उसके पास में अधिकार होता है कि वो पहली, दूसरी या तीसरी बार उस समन का रिस्पेक्ट न करे, यानी कि समन होने के बावजूद भी पेश नहीं हो सकता है। उसके पास दूसरा कानूनी अधिकार होता है कोर्ट में जाने का। लेकिन ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि अगर ईडी से कोई दरख्वास्त करता है और कोई बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर नहीं होता है तो ईडी उसमें समय दे देता है। हो सकता है शाम तक ईडी कांग्रेस को यह जानकारी दे दे कि राहुल गांधी अपने समय के मुताबिक बता दें कि वो किस तारीख को कितने समय आ सकते हैं और उसके बाद वो ईडी के सामने पेश हों। जी हाँ, ओके। तो बहुत धन्यवाद आपका मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इस मामले पर क्या कहते हैं, जल्दी से आपको सुनवाते हैं। कल जो हुआ, एक अध्यापिका जो वापस कई साल के बाद मोदी जी के आश्वासन पर बच्चों को पढ़ाने गई थी, जिस निर्ममता और निर्दयता से उग्रवादियों ने उनके सर में गोली मारकर हत्या, इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है।